सुमित्रा की बहू काजल देखने में ठीक ठाक थी, बस उसका शरीर थोड़ा सा भारी था, जिस वजह से हर कोई उसे मोटी कह देता। और ये बात सुमित्रा की बहू काजल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहू थोड़ा ना कम खाया कर। अभी तो तेरे बाल बच्चे भी नहीं हुए हैं, फिर भी तेरा शरीर भैंसों की तरह फैल रहा है। अरे कल को तेरे बच्चे होंगे तो तू इससे भी ज्यादा मोटी हो जाएगी। ऐसे कैसे माँ जी? सच कहूँ ना तो मेरा शरीर ऐसा ही है, और आपने तो देख कर ही शादी की थी। फिर हर वक्त मुझे मोटी मोटी क्यों कहती रहती हो? मुझे भी तो बुरा लगता है। अगर पतली होती तो तुझे सूखी बहू कहकर बुलाती। अब खुश? हर वक्त नौटंकी करना ही आता है तुझे। दोनों सास बहू बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे दोनों सास बहू की क्या बातचीत चल रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी बहू को समझा रही थी कि थोड़ा कम खाए ताकि शरीर फिट रहे। कल को बच्चे होंगे तो तू जानती ही है, 10 बीमारियां साथ आती है बच्चे होने के। ये तो तू ठीक कह रही है बहू, तेरी सास का कहना भी गलत नहीं है। थोड़ा कम खा लिया कर, एक दिन खा खा के फट जाएगी। आए दिन न्यूज में नहीं देखती क्या, मोटे लोगों को कितनी बीमारियां होती है, लेकिन देख पतले लोग कितने स्वस्थ रहते हैं। ऐसा भी तो नहीं है ना विमला काकी कि मैं अपने मोटापे पर काबू नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खाती भी नहीं हूँ, जो मुझे वाकई नहीं खानी चाहिए। देख बहू, थोड़ा हेल्दी खाना खाया कर, डाइटिंग करेगी तो ठीक हो जाएगी। तू जानती है जब मेरी बहू आई थी ना तो तुझसे भी ज्यादा मोटी थी, और आज देख वो कितनी फिट है। मैंने उसे डाइटिंग चार्ट बना के दिया था, और देख उसको फॉलो करने के बाद वो कितनी फिट हो गई है। मेरी बहू को कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। छोड़ दे विमला, कहाँ अपना सर मार रही है तू? अरे नहीं नहीं सुमित्रा, ये कैसी बात कर रही है? तेरी बहू बहुत समझदार है, यकीन कर मेरा। अगर वो डाइटिंग करेगी ना तो बिल्कुल फिट हो जाएगी। समझ गई ना बहू? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गई होगी। अरे विमला, तू जिसे समझा रही है ना उसे मत समझा, क्योंकि मेरी बहू तेरी बातें समझ जाए ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए तू अपनी राय अपने पास रख। लेकिन विमला काकी, अपनी पसंद की चीजों का क्या? मैं उन्हें खाना कैसे छोड़ सकती हूँ? ना बाबा ना, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है बहू। सुबह के छोले भटूरे में हरी साग डाल दियो, फिर तेरे छोले भटूरे भी बन जाएंगे और डाइटिंग की डाइटिंग हो जाएगी। तू ऐसे ऐसे ज्ञान ना दे मेरी बहू को, वरना पता चले खीर में धनिया पत्ते नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसे उल्टे पुल्टे काम क्यों ही करूँगी। लेकिन हाँ, मैं ऐसा जरूर करूँगी जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। देखते हैं तू क्या करती है। तेरे बस की तो घर का काम है नहीं, चली खाना पीना छोड़ने के लिए। हाँ। इतना कहने के बाद सुमित्रा और विमला मोहल्ले की बातों को लेकर बैठ जाते हैं। उधर काजल मोटिवेट हो चुकी थी और वो घर के काम में लग जाती है, लेकिन ऐसे ही समय बीत जाता है। काजल को कमजोरी महसूस हो रही थी और एक दिन वो सुबह सुबह छोले भटूरे बना लेती है। जब सुमित्रा उठती है तो उसकी नाक में छोले भटूरे की खुशबू जाती है। अरे बाप रे, ये छोले भटूरे की खुशबू कहाँ से आ रही है? कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है विमला के घर छोले भटूरे बन रहे हैं। आज सुबह का नाश्ता तो मैं विमला के घर ही करूंगी। सुमित्रा खुद से इतना ही कहती है कि तभी बड़े से कटोरी के साथ विमला की एंट्री होती है और विमला घर में पैर रखते ही सुमित्रा से कहती है, अरे वाह सुमित्रा, सुबह सुबह छोले भटूरे की खुशबू आ रही है तेरे घर से तो। ला मुझे भी थोड़ा खिला दे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसने कहा तुझे कि मेरे घर में छोले भटूरे बने हैं? बल्कि मुझे तो खुद छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। मुझे लगा कि तेरे घर बने हैं, इसीलिए मैं तेरे घर आने वाली थी। अरे धत, तू भी कैसी बात करती है? अगर मेरे घर में बना होता तो मैं तेरे घर थोड़ी ना आती। अरे तेरे ही घर बना होगा। अभी बुलाती हूँ तेरी बहू को, तेरी बहू को सब पता होगा। अरे बहू, बहू जरा आ तो सही। पता है ना तेरे घर में क्या बना है? क्या बनाया है तूने? अगर कुछ अच्छा बना है तो दे दे जरा मुझे, मैं ले जाऊंगी अपने घर। अरे विमला काकी, आ गई आप। मैंने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए हैं, खाकर जाइएगा। छोले भटूरे के नाम से तो विमला खुशी हो जाती है। अब विमला और सुमित्रा दोनों ही छोले भटूरे खाने के लिए बैठ जाते हैं। प्लेट में हरी चटनी, प्याज और छोले परोसे जाते हैं और दोनों बैठ जाते हैं भटूरे के इंतजार में। लेकिन विमला जब छोले को देखती है तो छोले उसे बड़े कुछ अजीब से लगते हैं।
अरे सुमित्रा, ये छोले भटूरे तो बहुत अजीब लग रहे हैं ये देखने में। इसमें तो तेरी बहू ने हरी साग सब्जी डाल रखी है। लगता है तेरी बहू ने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ना जाने तेरी बहू ने भटूरे में क्या क्या डाल दिया होगा। कैसे दिख रहा है ये अजीब सा। हाँ तो तू भुगत ये सब, क्योंकि ये सारा किया तेरा ही है। तुझे मना किया था ना मैंने कि मेरी बहू को ये नमूने आइडियाज मत दिया कर। सुमित्रा और विमला बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गर्मा गर्म भटूरे लिए काजल का आना होता है। ये लीजिए साग वाले भटूरे। ये मैंने YouTube से देखकर बनाना सीखा है। बहुत ज्यादा हेल्दी है। और पता है विमला काकी, आप इसे एक बार खाओगी ना तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, तूने हमारे लिए इतना सोचा और मैदे के छोले भटूरे में साग मिलाकर उसे हेल्दी बनाया। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा तेरी अकल को। बहुत अच्छी डाइटिंग कर रही है। बड़ी ही शिद्दत के साथ अपना वजन कम कर रही है तू। साथ में दूसरों का स्वाद भी बिगाड़ने पर लगी हुई है। बहू, मैंने तुझे अपनी डाइटिंग करने के लिए कहा था, ना कि सास ससुर की डाइटिंग करवाने के लिए कहा था। यहाँ तो तू पूरी फैमिली की डाइटिंग करवा रही है। छोले भटूरे में हरी साग सब्जी कौन डालता है बहू? अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोगों ने ही तो मुझे डाइटिंग करने के लिए कहा था। और जब मैं आप लोगों की बात मान के डाइटिंग कर रही हूँ तो आपको इसमें भी बुराई नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, हम ये खा लेते हैं, लेकिन मेहरबानी करके और छोले भटूरे लाने की जरूरत नहीं। मेरा तो यही देखकर पेट भर गया है। ये क्या ही कर दिया बहू। सुमित्रा, तूने सही कहा था। तेरी बहू को बोलो कुछ और कर कुछ और देती है। अरे बहू, मेरे लिए भटूरे लाने की जरूरत नहीं है। मैं सुमित्रा के साथ खा लूंगी। पता नहीं कौन सा पाप किया मैंने जो यहाँ सुबह सुबह आ गई। पहले सुमित्रा मेरी इज्जत का फालूदा करती थी, अब इसकी बहू भी करने लग गई। भगवान ही बचाए इस सास बहू की जोड़ी से। काजल को विमला और सुमित्रा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो डाइटिंग पर थी और वाकई उसने हेल्दी छोले भटूरे बनाए थे। घर में भले ही कोई छोले भटूरों को हाथ भी न लगाता हो, लेकिन काजल तो खुद से गर्मा गर्म भटूरे बनाकर खाए जा रही थी। आहा क्या स्वाद है। वाकई मैंने कर दिखाया। और यही तो वो डाइटिंग है जिसे मैंने बड़ी शिद्दत के साथ अपनाया है। इधर सुमित्रा और विमला एक दूसरे को कोस रहे थे और दूसरी तरफ अपने हाथों के बने हेल्दी छोले भटूरे का काजल आनंद ले रही थी। देख विमला, तू मेरी पड़ोसन है, मेरी तुझसे अच्छी बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी बहू को उल्टे सीधे आइडियाज दे। अगर तूने अगली बार मेरी बहू को ऐसे डाइटिंग वाला आइडिया दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे अब पता चला है तेरी बहू में कम दिमाग है। भगवान ही बचाए ऐसी बहू से। थोड़ी अकल दे दिया कर, वरना किसी दिन ना तुझे मुसीबत में ही डाल देगी। अरे जब से उसकी डाइटिंग शुरू हुई है कुछ अच्छा खाने को मिल ही नहीं रहा है घर में। अगर कुछ घर में अच्छा बनता भी है तो हर चीज में ये साग डाल देती है। कुछ ना कुछ ऐसा मिला देती है जिससे खाने का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है। सुमित्रा, मुझे माफ कर दे। अब मैं तेरी बहू को कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। इससे अच्छा मैं किसी भैंस को ABCD सिखाऊंगी ना तो उसे समझ में आ जाएगी, पर तेरी बहू, उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब तो मैं सोच रही हूँ तेरे घर ही ना आऊं और तेरी बहू से तो बिल्कुल भी ना मिलूं, वरना गलती से भी कोई आइडिया निकला ना तेरी बहू के सामने तो मेरी तो आफत ही कर देगी वो। विमला तो चली जाती है, लेकिन विमला का आइडिया काजल अपने दिमाग में बिठा लेती है। जब भी वो छोले भटूरे बनाती तो उसे छोले भटूरे में वो साग हरी सब्जी डालना नहीं भूलती, जिससे वो ना तो छोले भटूरे लगते और ना ही वो हेल्दी फूड लगता। लेकिन काजल को सब पसंद आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।